अब मैं और मेरा महादेव, साहब कहा करते थे, मैं और मेरा महादेव जिंदाबाद, फिक्र नॉट, मिजाज अप। याद रखिएगा, आपका कौन है? महादेव। वही एकमात्र है आपका, बाकी इस धरती पर आपका कुछ नहीं है। इसलिए रहो धरती पर, लेकिन धरती का होकर मत रहो। फिर साहब ने कहा, रहो तो शिव, जियो तो शिव, अब बनो तो शिव। अब बनो तो शिव, लोटा न थारी बसा, लेकिन जिस हाल में है मस्त है, मिजाज अब। चलिए, अब हमारी बरका दीदी आ गई है, आप सभी के चरणों में प्रणाम। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। वरेण्य गुरु भ्राता के सानिध्य में इस उपवन में बैठे हुए हम सभी गुरु भाई गुरु बहन नमन करते हैं अपने गुरु शिव को, अपने साहब दीदी को, जिनके कारण आज हम सभी के गुरु शिव हुए हैं। क्योंकि मूल कारण तो वही है। आज जो हम लोग यहाँ बैठे हैं उसमें विभिन्न जगहों से आए हुए गुरु भाई गुरु बहन हैं, जिसमें पलामू से हैं, हावड़ा से हैं, सिंगरौली यानी मध्य प्रदेश से हैं, जामतारा से हैं, रेणुकूट से हैं, जपला, सिद्धि, शहडोल, नेपाल और रांची के लोग हैं। यानी कि देखा जाए तो 2 देश के लोग हैं। इतनी जगह में हम लोग समाये हुए हैं। एक समय ये भी गुजरा है जब साहब और मानीला मानंद जी के छोटे से घर में महादेव की बात शुरू हुई थी। उस घर में जगह कम थी, लेकिन दिल में जगह इतनी ज्यादा थी, कितने भी लोग आते तो उसमें समा जाते हैं। तो महत्वपूर्ण ये होता है कि आपके दिल में क्या जगह है, किसके लिए। तो उसी में आप अव्यवस्था में भी व्यवस्था बना लेते हैं। अभी हम लोग इतने लोग बैठे हैं तो कोई दिक्कत में तो है ही नहीं है। चलिए, तो साहब ने कहा भी है हमेशा कि मेरी अव्यवस्था में ही व्यवस्था है। और इसी में मुझको याद आता है कि जब कम संख्या में गुरु भाई गुरु बहन रहे, तब भी कम व्यवस्था थी, तब भी कम सुविधा थी, लेकिन उसी में एक तरफ साहब भजनानंद जी शिव की चर्चा करते और एक तरफ मां नीला मानंद जी गुरु भाई गुरु बहनों की देखभाल करते। कुछ गुरु भाई उसी में से एक तरफ जाकर खिचड़ी बनाने लगते और हम सब भी बाद में एक साथ सब कोई मिलके भोजन करते। फिर संध्या काल की चर्चा शुरू हो जाती। यानी एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण लगातार बन रहा था, चल रहा था, जिसमें गुरु भाई गुरु बहन आते, पोषित होते और फिर अपने जगहों पे लौट के महादेव के काम का झंडा गाड़ते। यानी पूरी तरह हमारा मन किस चीज पे एकाग्र था? तो महादेव के काम पे, महादेव की बात पे। हम सुन भी रहे थे तो क्या सुन रहे थे? महादेव की बात। हम बोल भी रहे थे तो क्या? महादेव की बात। और हम जी भी रहे थे तो क्या? महादेव की बात। ये पंक्ति तो साहब ने बहुत दिन बाद कही कि बनो तो शिव, रहो तो शिव और जियो तो शिव। लेकिन शिव के से सहजानंद साहब उस समय ही जी रहे थे शिव की तरह, बने हुए थे शिव की तरह, रह रहे थे शिव की तरह। क्योंकि जो सबको देने वाला है महादेव, वो खुद भी कैसे है? तस्वीरों में हम देखते हैं महादेव चट्टान पे बैठे हैं, बाघंबर लपेटे हुए, नाग को गले में धारण किए हुए, और पता नहीं उस बर्फ वाले कैलाश पर्वत पे क्या मिलता होगा भोजन में। जो तस्वीर में हम लोग देखते हैं, तस्वीरें प्रतीक हैं उन चीजों की जो हमको आपको समझाती हैं कि न्यूनतम व्यवस्था में भी सुखी रहा जा सकता है। यानी सबसे जरूरी है मन का सुख। मन का सुख
अगर नहीं हो तो महल में भी नींद नहीं आती है, और मन का सुख हो तो रोड पे भी मजदूरी करने वाले व्यक्ति को भी अच्छी नींद आती है। इतनी ज्यादा नींद आती है कि कभी कभी हम लोगों ने सुना है कि गाड़ियां जो जाती आती रहती हैं, कभी कभी तो चढ़ भी गई है, उसको पता नहीं चला। इतनी गहरी नींद। यानी मन का सुख तभी होता है जब हमारा मन वैसी सत्ता से जुड़ा रहे जो आनंद देते हैं, सुख देते हैं। और महादेव से ज्यादा तो ऐसी सत्ता कहीं और मिली नहीं। सही कहा मंडल सर ने कि महादेव से ज्यादा अपना कोई नहीं है। ये हमारे आपके जीवन में जो प्रतिदिन घटनाएं होती हैं, या हमारा आपका जीवन जैसे चल रहा है, उन घटनाओं से हम समझते हैं। यही उपवन में एक दिन लाइव चर्चा साहब की हो रही थी, और साहब ने कहा कि मेरे 72 वर्षों के जीवन में, उस समय साहब 72 वर्ष के हुए थे, साहब ने कहा कि मेरे 72 वर्षों के जीवन में मैंने ये जाना है कि शिव से ज्यादा अपना कोई नहीं होता। और आज आप नहीं समझते, आज आप नहीं समझ पाते हैं कि आपका सबसे ज्यादा भला सोचने वाला, सबसे ज्यादा शुभ की कामना करने वाला मैं हूं, लेकिन आप समझते नहीं हैं कि सबसे ज्यादा आपका अपना कौन है। आज नहीं समझ रहे हैं आप, कभी तो समझेंगे। कौन होता है अपना? अपना वो होता है जो आपका शुभ सोचे, अच्छा सोचे। उसी से हम लोग आकलन करते हैं कि हमारा अच्छा। हाँ, कहीं पढ़ा मैंने कि जो बारिश हो रही हो और आपकी आंखों से आंसू बहे, और जो अपना है वो समझ जाता है और पूछने लगता है कि क्या हुआ है। आप कहते हैं कुछ भी तो नहीं, लेकिन वो कहता है कि नहीं, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? क्योंकि वो समझ जाता है कि ये बारिश का पानी नहीं है, ये आंखों से निकले हुए आंसू हैं। तो इतना ज्यादा अपना शिव के शिष्यों का और कौन है साहब हरिनंदन जी को छोड़ के? आज भी तीव्र गति से महादेव का काम हर जगह पे चल रहा है, चाहे वो भारत देश का विभिन्न स्थान हो या नेपाल देश हो। दोनों जगहों पे उतनी ही तीव्र गति से सारे लोग महादेव के काम को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और जगत ये देख रहा है कि ये किसके विचार हैं, ये किसकी बात है। क्योंकि जब भी हम किसी से ये कहते हैं कि महादेव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं, तो लोग पूछते हैं कि ये कैसी बात है, कैसे हो सकते हैं। तो हम कितने विश्वास के साथ उसको कहते हैं कि 3 सूत्र है, करिए ना, हो जाएंगे महादेव गुरु। तो ये 3 सूत्र बताने में हमारे मन में कितना विश्वास होता है। तब वो व्यक्ति पूछता है कि ये बात आपने कहाँ सुनी, किसने कही ये बात कि महादेव से दया मांगने पे महादेव दया करते हैं? क्योंकि आज तक तो हम लोगों ने सुना था कि ईश्वर कृपा करते हैं, करोगे तब ना पाओगे, तो जो हम करेंगे वो ना हम पाएंगे। आज तक तो हम लोगों ने यही सुना, लेकिन ये कभी नहीं सुना कि दया मांगी जाती है। ये कभी नहीं सुना कि गुरु दक्षिणा में, हमने अभी तक यही सुना था कि गुरु दक्षिणा, किसी को गुरु मानो तो गुरु दक्षिणा में सामान दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, कपड़े दिए जाते हैं, मिठाई और फल दिए जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने ये कभी नहीं सुना कि गुरु दक्षिणा में कृतज्ञता दी जाती है। ये तो हम लोगों ने कभी सुना ही नहीं। लोग कहते हैं ना कि कृतज्ञ होना मतलब कृतज्ञता देना, ये तो हम लोगों ने कभी सुना ही नहीं। ये पहली बार महादेव के साथ सुन रहे हैं हम। कृतज्ञ होना, क्या महादेव सिर्फ कृतज्ञ होने से प्रसन्न हो जाते हैं? और कुछ न कुछ तो कर्म करने के लिए कहा जाता है। कोई उपासना करो, कोई मंत्र का जप करो, कुछ क्रिया करो, कुछ साधना करो। और आप कहते हैं कि महादेव को गुरु मान के कुछ मत करो, तब भी परिणाम वही होगा। प्रारंभिक समय में साहब कहा करते कि महादेव को गुरु मान के और कंबल ओढ़ के सो जाओ। नहीं सर, कंबल ओढ़ के सो जाओ, कुछ मत करो, और तब देखो कि क्या हो। केवल विचार पे खड़े रह जाना,
इस विचार से हटना मत कि जो मैंने सोच लिया है, हाँ, विचार पे खड़े हो गए तो फिर इससे हटिएगा मत और देखिए परिणाम क्या आता है।